या हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज का सम जो है वो है ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ये सीरीज़ का छठवां सम है। देखिए सम में क्या दिया हुआ है। 300 kg ऑफ फिश एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू बी फ्रोजन एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट इज 3.182 किलोजूल पर kg Kelvin and the latent heat of fusion is 234.5 kilojoule per kg. Freezing point is -2 degree centigrade. A refrigerator is to reject the heat to the surrounding at 40 degree centigrade. A refrigerator has an actual COP of 60% of the Carnot refrigerator. Operate in the same temperature limit. How much power must be supplied to remove the heat in 10 hours? ओके, देखते हैं हम लोग क्या दिया सब में। बेसिक हमें क्या दिया है, अभी क्या बोला गया हमें। देखिए कंसेप्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द कंसेप्ट। कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या बोला गया आपको कि एक 600 kg का, ओके, एक 300 kg का क्या है आपके पास फिश है। ओके, एक 300 kg का आपके पास फिश है। इसका मास कितना है 300 kg। इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ फिश इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इज टू बी फ्रोजन, इसको क्या करना है, ठंडा करना है मुझे -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी क्या पता चल गया आपको, ये क्या है आपका, ये है आपका रेफ्रिजरेटर। क्या है आपका ये रेफ्रिजरेटर। तो फॉर द रेफ्रिजरेटर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैसा आता है डायग्राम इसका। रेफ्रिजरेटर के लिए ये होगा आपका टी सोर्स, दैट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट इज एटमॉस्फेयर और कंडेंसर। तो ये होता है टी मैक्स। क्या होता है ये टी मैक्स, इसको बोलते हैं तो एम्बिएंट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, एम्बिएंट टेम्परेचर। यहाँ पे होगा उल्टा आर, ये रेफ्रिजरेटर। देन यहाँ पे नीचे यहाँ पे आएगा वो होगा मेरा टी मिनिमम, दैट इज फ्रीज़र। क्या होगा यहाँ पे, ये होगा मेरा फ्रीज़र। ओके, ये होगा मेरा फ्रीज़र यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क इनपुट यहाँ से मुझे देना पड़ता है। वर्क इनपुट यहाँ से क्या करता है, हीट निकालता है, फ्रीजर से हीट बाहर निकालता है Q2 अमाउंट का, और छोड़ता कहाँ पे, एटमॉस्फेयर को छोड़ता है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर के थ्रू, ये बाहर छोड़ता है। ओके नाउ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये यहाँ पे इसको मेंटेन करना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो बाहर छोड़ रहा है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ से एटमॉस्फेयर पे छोड़ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे -2 + 273 केल्विन में इसका वैल्यू आएगा 271। तो यहाँ पे होगा 271 केल्विन, और यहाँ पे होगा 40 + 273, ये होगा 313। यहाँ पे आएगा 313 केल्विन। नाउ देन क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट अबोव फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेसिफिक हीट अबोव द फ्रीजिंग पॉइंट इज 3.12 किलोजूल पर kg एंड लैटेंट दिया आपको। क्या दिया है इसका, यहाँ पे इसका CP दिया है और LF दिया है, लैटेंट हीट दिया, और क्या दिया आपको, स्पेसिफिक हीट दिया है। ओके, और क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया आपको कि रिजेक्ट कर रहा है एयर अपना हीट टू द एटमॉस्फेयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या बोल रहा है, COP जो एक्चुअल COP है, COP एक्चुअल जो है इसका, ये इंजन का COP जो है, COP एक्चुअल इज 60% ऑफ COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर। ओके, जो कि आइडल रेफ्रिजरेटर है। और द COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये होता है T मिनिमम डिवाइड बाय T मैक्स माइनस T मिनिमम। क्या होता है ये, T मैक्स माइनस T मिनिमम। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे COP ऑफ Carnot इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट डिवाइड वर्क डन। ओके, वर्क नेट दैट इज वर्क इनपुट, तो T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। आल्सो COP क्या होता है, Q2 डिवाइड बाय वर्क नेट। ओके, क्या होता है, Q2 डिवाइड बाय वर्क नेट। तो ये जो एक्चुअल COP जो होगा वो क्या होगा, COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब क्या है, कूलिंग करना है। कूलिंग मतलब क्या, Q2 डिवाइड बाय वर्क इनपुट। ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको पहले ये फाइंड करोगे आप, ये फाइंड करने के बाद जो COP मिलेगा, ये COP को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपको एक्चुअल COP मिलेगा। एक्चुअल COP मिलेगा तो यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे से आपको ये Q2 निकालना पड़ेगा, और बाद में आपको ये वर्क इनपुट मिलेगा। तो Q2 कैसे निकलेगा, तो हीट जो निकाल रहा फिश जो है, फिश कितने पे, 5 डिग्री पे है। ओके,
एट 5 डिग्री पे है और उसको फ्रोजन करना है मुझे -2 डिग्री पे, तो ठंडा करना है क्या, ओके 5 डिग्री से लेके आया तो क्या होगा देखिए यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दो होगा। एक तो क्या होगा जो +5 डिग्री से जो जाएगा कहाँ पे 0 डिग्री पे जाएगा, बाद में 0 डिग्री से 0 डिग्री पे क्या होगा फेस ट्रांसफ़र होगा और हो जाएगा वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जहाँ पे फेस ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग लैटेंट हीट। और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज उसको बोलते हैं हम लोग सेंसिबल हीट, क्या बोलते हैं उसको सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीट बोलते हैं उसको। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये ओवरऑल मैंने बेसिक समझाया आपको। ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर जो है RAC जो कि इंजीनियरिंग में आता है मैकेनिकल को 7 और 8 सेम में, वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा, देखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या दिया है मुझे। द गिवन डेटा, ओके द गिवन डेटा क्या क्या है। द गिवन में मुझे दिया हुआ है मास दिया हुआ है फिश का m = 300 kg, ओके और कितने टेम्परेचर पे है फिश, टी फिश = 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रोजन करना है उसको टी मिनिमम, दैट इज द इवेपोरेटर टेम्परेचर, दैट इज द -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा -2 + 273, ये हो जाएगा 271 केल्विन। ओके और क्या दिया यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, ओके अब वो तो फ्रीजिंग पॉइंट, ओके CP दिया है, स्पेसिफिक हीट वो दिया मुझे 3.182 किलो जूल पर kg केल्विन। एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया आपको, लैटेंट हीट LF 234.5 किलो जूल पर kg। देन रेफ्रिजरेटर इज रिजेक्ट, क्या करता है रिजेक्ट कर रहा है टू द एटमोसफियर को, दैट इज एम्बियंट को, दैट इज T max, दैट इज द T ऑफ एम्बियंट और कंडेंसर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 + 273 दैट इज 313 केल्विन। और आपको COP दिया है, COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर इज कितना दिया है 60%, दैट इज 0.6 ऑफ COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर। ओके यहाँ पे दिया है वर्किंग विद द 10 सेम लिमिट। यहाँ पे बोला है टू फाइंड, आपको बोला है टू फाइंड, बोला है वर्क इनपुट और पावर रिक्वायर्ड, क्या बोलना है पावर रिक्वायर्ड इन 10 आवर्स, कितने में 10 आवर्स। ओके तो 10 आवर्स क्या होता है सेकंड में, 10 आवर्स = 10 × 60 इज मिनट × 60, तो ये हो जाएगा 10 × 60 × 60, तो ये हो जाएगा 36000 सेकेंड। 10 आवर = 36000 सेकेंड। क्लियर यहाँ पे आपको, यहाँ पे कंसेप्ट समझ गया, गिवन समझ गया। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सम को। देखिए हम लोग सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो बेसिक है इसका देखिए कैसा होगा अभी ये सम सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग COP, सॉल्यूशन में आएगा COP ऑफ Carnot साइकिल, दैट इज Carnot रेफ्रिजरेटर। तो क्या होगा वो T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। T2 कितना है मेरा वैल्यू, द वैल्यू ऑफ T2 इज 271 डिवाइड बाय T1 कितना है 313 माइनस 271। सॉल्व करेंगे इसको कैलसी में, 271 डिवाइडेड बाय 313 माइनस 271, तो आंसर आया मेरा 6.452। कितना है 6.452। नाउ तो हमें और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हीट ट्रांसफर फाइंड करना। ओके हीट रिमूव्ड क्या फाइंड करना है हमको, हीट रिमूव दैट इज Q2 फाइंड करना है। हीट रिमूव कहाँ से कर रहे हैं, फिश से हम लोग क्या कर रहे हैं हीट रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए हमें कैसे बताया क्या आएगा यहाँ पे, मास ऑफ फिश, ओके मास ऑफ फिश इनटू क्या आएगा यहाँ पे स्पेसिफिक, ओके दैट इज सेंसिबल हीट जो ट्रांसफर हो रहा है। ओके स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे आएगा स्पेसिफिक, ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक क्या लिखा है नाम उसका
स्पेसिफिक हीट क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस प्लस लैटन हीट, क्या आएगा यहाँ पे, प्लस लैटन हीट। ओके, देखिए कैसा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से जो होगा मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ये होगा जो सेंसिबल मतलब टेम्परेचर चेंज होने का, मतलब +5 से -2 की तरफ जाने वाला टेम्परेचर। लैटन मतलब क्या, फेज चेंज वाला टेम्परेचर, क्या होगा यहाँ पे, फेज चेंज वाला टेम्परेचर, तो यहाँ पे आएगा। तो ये होगा यहाँ पे इक्वल टू m डॉट दैट इज 300 kg में है ये यूनिट। ओके, 300 kg, देन ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक हीट क्या है यहाँ पे दिया है 3.182 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इज +5 देन -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस लैटेंट हीट दैट इज द वैल्यू इज 234, कितना है 234.5 ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहले सॉल्व करेंगे फिर इसका हम लोग यूनिट फाइंड करेंगे। 300 ब्रैकेट ऑफ 3.182 5, ओके माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 प्लस 234.5 सॉल्व हो गया, ये आया द वैल्यू इज। ओके, एक मिनट अगेन देखते हैं हम लोग कहाँ तो मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट ये होने के कारण, ये एक ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, तो उसके अंदर आएगा 3182 इंटू 7 होगा ये प्लस 234.5 द वैल्यू इज, ओके ये आया 77032.2। इसका यूनिट जो होगा वो होगा किलो जूल, क्या होगा किलो जूल। कैसे आएगा यूनिट किलो जूल, तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट है केजी, क्या यूनिट केजी, और जो ब्रैकेट में डाला है मैंने क्या है स्पेसिफिक हीट का किलो जूल पर केजी केल्विन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस होता है केल्विन में, प्लस यहाँ पे किलो जूल पर केजी लैटेंट हीट का यूनिट, ये केल्विन से केल्विन कट गया, क्या बचा किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, तो बाहर क्या आएगा किलो जूल पर केजी, तो केजी इंटू किलो जूल पर केजी, केजी से केजी कट गया, क्या बचा यूनिट किलो जूल, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे यूनिट किलो जूल। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया आपका। ये होने के बाद आपको पता है कि COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 0.6 ऑफ COP ऑफ कैरनॉट साइकिल ऑफ द कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे, ये मिलेगा यहाँ पे COP ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू 0.6 इंटू 6.452, तो ये होगा 0.6 इंटू 6.452, वैल्यू इज 3.8712, ये आ गया COP ऑफ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर। नाउ तो क्या होगा उसके पास, नाउ ऑल्सो COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होगा Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, क्या होगा वर्क इनपुट। नाउ आपको ये पता है COP ऑफ एक्चुअल कितना आया 3.8712 एंड ये कितना आया आपका 77032.2। आपको ये फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वर्क इनपुट यहाँ पे चला आएगा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय COP ऑफ एक्चुअल, यहाँ पे होगा COP ऑफ एक्चुअल। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा वर्क इनपुट, देखिए क्या होगा 77032.2 डिवाइडेड बाय 3.8712, तो ये आया आपका वैल्यू, क्या अगेन करता हूँ यहाँ पे 77032.2 डिवाइडेड बाय 3.8712, the value is 19898.79 यूनिट इज किलो जूल। क्या है यूनिट इसका किलो जूल, बट मुझे करना है वर्क इनपुट निकालना है फॉर 10 आवर्स के लिए, तो क्या होगा फॉर 10 आवर्स यहाँ पे लिखोगे, फॉर 10 आवर्स यहाँ पे लिखोगे, क्या करना है यहाँ पे नीचे आपको सेकंड में लेके आना है तब जाके होगा ये वैट में बनेगा, तो यहाँ पे होगा 19898.79 डिवाइडेड बाय ये तो यूनिट किलो जूल है फॉर 10 आवर दैट इज 10 इंटू 3600 जो हमने निकाला था, तो ये आया था 36000 आया था। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 36000,
तो आंसर आया मेरा यहाँ पे 0.5527 किलो जूल पर सेकेंड। तो ये होता है किलोवाट। तो ये रहा इसका सम का आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।